रजा दीवार से जाकर टकराए हुए आदमी रजा के करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, फिर रजा का चेहरा जोर से पकड़कर अपने चेहरे के सामने लाया। उस आदमी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर रजा को डर लगने लगा। कुछ ही सेकंड में उस आदमी ने रजा का गला पकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की, अब सजा भुगतो। वह आदमी जबरदस्ती रजा को बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर पटक दिया। उसने रजा के हाथों को बेड के दोनों कोनों से बांध दिए। उसने खुद के कपड़े उतारे और बेड के ऊपर आ गया। इस बीच रजा बहुत चीख और चिल्ला रही थी, छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर इन सब का उस आदमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक एक करके रजा के कपड़े उतारने लगा। कुछ ही देर में रजा की सिसकने और कहराने की आवाज कमरे में गूंजने लगी। लगभग 4 घंटे बाद उस आदमी ने रजा को छोड़ा और उसकी आंखों में देखकर सख्त आवाज में बोला, ये पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें कम सजा मिली है। अगर तुमने फिर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह बेड से उतर जाता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। रजा का बेजान शरीर बेड पर पड़ा है, उसके आंखों के कोनों से आंसू बह रहे हैं। कपड़े पहनकर वह आदमी बेड के पास आता है और रजा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और रजा के कान के पास जाकर बोलता है, मैंने तुम्हें खरीदा है रियाज शेख ने। आज के बाद इस नाम और शक्ल दोनों को अच्छे से याद रखना। इतना बोलकर रियाज बेडरूम से बाहर चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। दरवाजा बंद होते ही रजा जोर जोर से रोने लगती है। सुबह 9 बजे रोमा कुछ सर्वेंट के साथ रूम के अंदर आती है। सर्वेंट ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल के पास चले जाते हैं और रोमा चाय की ट्रे लेकर बेडरूम के अंदर जाती है। बेड पर रजा चुपचाप लेटी है, उसने एक सफेद चादर ओढ़ रखी है। बेड के आसपास जमीन पर रजा के कपड़े बिखरे पड़े हैं। बेडरूम का हाल देखकर रोमा समझ जाती है कि कल रात रजा के साथ क्या हुआ होगा। रोमा जल्दी से रजा के पास जाती है और उसे बेड पर बैठा देती है। रजा की आंखें एकदम लाल दिख रही है। रोमा रजा के लिए पानी का गिलास लेकर आती है। रोमा को रजा की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है, पर वह कर भी क्या सकती है। वह सिर्फ एक नौकर है जिसे रजा पर नजर रखने के लिए रखा गया है। रजा चादर को लपेटकर बेड से उतरती है, बाथरूम के अंदर चली जाती है। रजा शावर ऑन करती है, फिर उसके नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। रजा के बाथरूम में जाने के बाद रोमा कमरे में बिखरा हुआ सामान समेटने लगती है। बेडशीट पर खून के धब्बे देखकर रोमा जल्दी से नई बेडशीट लेकर आती है और चेंज कर देती है। कुछ ही देर में रोमा बेडरूम की सफाई करके वहां से चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद रजा बाथरूम से बाहर निकलती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रोमा हर्बल टी और कुछ मेडिसिन लेकर अंदर आती है। सोफे के पास जाकर रजा के हाथों में हर्बल टी पकड़ आती है और बोलती है, मैम इसे पी लीजिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। फिर वह डाइनिंग टेबल के पास जाकर रजा के लिए खाने की प्लेट लगाती है। रोमा रजा के पास ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उसे रजा के सामने टेबल पर रख देती है और बोलती है, मैम आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर आपको मेडिसिन भी लेनी है, इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। काफी देर बीत जाने के बाद भी रजा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। वह चुपचाप सोफे पर बैठी रही। रोमा टेबल से प्लेट उठाकर रजा के पास आकर उसे खाना खिलाने की कोशिश करने लगी। मैम प्लीज खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। इतनी देर में रोमा का फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया। कुछ देर बात करने के बाद रोमा कॉल कट कर दिया और दुखी होते हुए रजा से बोली, मैम प्लीज ये खाना खाकर यह मेडिसिन ले लेना। इतना बोलकर वह कमरे से बाहर चली गई और रूम बाहर से लॉक कर दिया। रात को फिर रियाज बेडरूम में आया। पिछली रात की तरह जबरदस्ती रजा को बेड पर ले गया। रियाज कपड़े उतार कर रजा के ऊपर आ गया। कुछ ही सेकंड में रियाज ने रजा के कपड़े उतार कर जमीन पर फेंक दिए। रजा ने खुद को छुड़ाने की खूब कोशिशें की, हाथ पैर मारे, पर उसका रियाज के भारी शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी देर में बेड जोर जोर से हिलने लगा और कमरे में रजा की दर्द भरी सिसकने और कहराने की आवाज गूंजने लगी। कई घंटों तक रियाज रजा के शरीर के साथ वह सब कुछ करता रहा जो उसके मन में आया। फिर वह कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर चला गया और कमरा लॉक कर दिया। दूसरी तरफ रजा का बेजान शरीर बेड पर पड़ा है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। दर्द के कारण उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा। 10 दिन बीत गए।
हर रात रियाज बेडरूम में आता और रजा के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता। शाम को 6 बजे रोमा 2 सर्वेंट के साथ बेडरूम के अंदर आई। एक सर्वेंट के हाथ में सिल्वर कलर का गाउन पकड़ा है और दूसरे सर्वेंट ने हिल्स और कुछ ज्वेलरी पकड़ी है। रोमा रजा के पास आकर बोलती है, ये सब सर ने भिजवाया है, आप तैयार हो जाए, 8 बजे क्लब जाना है।